कितने नरम और कितने सॉफ्ट ये पराठे बने हैं। बहुत ही नरम जायकेदार पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है फ्रोज़न पराठा। आप सबके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है फ्रोज़न पराठे की, जैसे कि आपको बाजार से मिलते हैं वही पराठे हैं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी और पूरी वीडियो देखनी और कमेंट में भी बताना है कि ये पराठे आपको कैसे लगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और शुरू करते हैं। फ्रोज़न पराठे के लिए मैंने लिया है फ़ाइन आटा। आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैंने लिया है फ़ाइन आटा, ये इसे सफ़ेद आटा भी कहते हैं। ये 4 कप मैंने आटा लिया। नमक 1 टी से कम थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो। चीनी 3 टेबल स्पून, ऑयल 3 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और इसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। आप हाथ से भी कर सकते हो। सारा अच्छा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके लिए मैंने फ़िलहाल 1 कप पानी पक लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी इस्तेमाल करना है। और आटा हमने जो नॉर्मल आटा होता है ना, उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इतना अच्छा गुन जाए कि हम जब इसकी रोटी बनाए ना, जो पराठा बनाए, तो ऐसे खींचें तो उसमें जान हो। आटा आप देख लें कितना मैंने सॉफ्ट गूंदा है। और इसे रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद मैं आपको आटा दिखा रही हूँ। पहले से सॉफ्ट है और ऑयल अब हाथों को लगा के इसे गूंदना है। अब आपने खुश्का नहीं लगाना, हाथ को ऑयली करना है और गूंदते जाना। और इतना भी बार बार नहीं हाथ को ऑयली करना। बस एक दफ़ा करके ये मैंने आपको कम से कम 5 मिनट आटा गूंदा है और इसे ढक के रख दिया फिर 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आटा बहुत अच्छा गूंद चुका है। अब फाइनल इसके पेड़े हमने बनाने हैं और इसे हाफ कर लेना है मैंने। और इसके पेड़े तकरीबन मैंने 12 कर लिए हैं। 12 करेंगे ना तो छोटे साइज में पराठे बनेंगे, 10 करेंगे थोड़े से बड़े बनेंगे। 12 पैकेट में होते हैं, सेम वही वज़न है, वही पर उसका होगा साइज पराठे का। पेड़े करके रख के मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फिर छोड़ना है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ 15 से 20 मिनट के बाद पेड़ों को इनको भी रेस्ट देना है। रेस्ट देंगे तो अच्छे सॉफ्ट होंगे। रोटी को अच्छा सा मैंने बेल लेना है और जितना पतला रोटी को बेलेंगे पराठे में उतनी ही लेयर आएगी। ये जैसे मैं हाथ से खींच रही हूँ ना, आटा जो हमारा मैदा है फाइन आटा, तो वो टूट नहीं रोटी रही। इसी तरह ही आपने गूंदना है कि इसमें नमी ना हो। ये ना हो कि जैसे खींचे या इसकी रोटी पतली सी बेलूं में तो इसकी फट जाए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। और ब्रश से आपने ऑयल लगाना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, जितना ब्रश से लग जाए हर तरफ ऑयल आपने लगाना है। अगर घी के बनाना चाह रहे हो तो घी को गर्म करके उससे कर लें। देसी घी लगाना चाह रहे हैं उसके बना लें। अक्सर देसी घी रमज़ान में इस्तेमाल किया जाता है कि देसी घी के पराठे बनाएं। और इसे फोल्ड करना है इस तरह करके। इसे फोल्ड करके इसे और दोबारा से लंबा खींचना है। जितना आप लंबा हो सके खींच लें और खींच के इसे फिर मैं फोल्ड करूँगी। इस तरह आपने रोल करते जाना है। रोल करके तो ये हमारा पराठा तैयार है। दूसरा तैयार करते हैं। जैसे जैसे मैं पेड़े बना के रखती जाऊंगी और ब्रश से दोबारा ऊपर से ऑयल लगाना है ताकि हमारे पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो। ये आपने याद से पराठों के जो पेड़े हैं ना उसके ऊपर ऑयल ब्रश से लगाना है। एक और आपके सामने मैं दोबारा से बना रही हूँ पराठा। ये दोबारा फोल्ड किया, फोल्ड करके तो इसे ये खींच लिया और ब्रश जो पहले से ऑयल लगा है वही मैंने ऊपर से हल्का सा लगा के इसे रोल करके ये हमारा पेड़ा तैयार है। तमाम 12 के 12 पेड़े आपके सामने तैयार हैं। अब इन्हें पूरा आधा घंटा रखना है। किसी भी अच्छे इससे अच्छा सा कवर करना है। अच्छा सा कवर करके ऊपर ऑयल लगा चुके हुए हैं पेड़ों के ऊपर, उसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद फिर आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। पेड़ा इतना सॉफ्ट है कि इसे हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना तो ये फ़ौरन ही जैसे रोटी के लिए नहीं तैयार। बस ये देखें आप कितना नरम सॉफ्ट हो चुका है। और आराम से इसे बेल लेंगे रोटी की तरह, जिस तरह रोटी बेलते हैं। साइज़ आप जो मैं रख रही हूँ आपने उतना ही रखना है। ज़्यादा पतला बेलेंगे तो पराठा सख्त हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जब आपने ये पराठा बेलना है। अब मैं इसके खुश्के के साथ इसे मैंने बेलना है। पहले मैंने हाथों को ऑयली किया था जब पेड़े आटा गूंद रही थी जो था। अब मैं इसे आटा जो मेरे पास है फाइन आटा, उससे सारा डस्ट करके तो ऊपर मैंने रोटी बेलनी।
और पराठे के किनारे जो है आप एक जैसे रखें, हर तरफ से उठा उठा के बेलें, जिस तरफ से भी किनारा आपको मोटा लगे तो उस तरफ से आप अपने बेलने से बेल लें, इसे अच्छा सा बेल लें। हाथों से भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जिन्हें बेलने से नहीं आता या नहीं बेलते पराठा या रोटी, तो आप हाथों से भी पका सकते हो। प्लास्टिक रैप को पहले मैंने ऑयल ऊपर ये पराठा रखा और ये साइज़ आप देख लो, ये मुनासिब साइज़ है। अब जो प्लास्टिक रखूँगी मैं रैप, तो उस पर ऑयल लगा के उसे पलट के मैंने पराठे के ऊपर लगाना है। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने जो नीचे वाला था ना प्लास्टिक रैप, उस पर ऑयल लगाया, ऊपर पराठा रखा। अब ये दूसरा जो इसके ऊपर आएगा ना, ये हिस्सा इसके पलट के मैंने पराठे के ऊपर रख दिया। इस तरह करके आपने तमाम ऐसे ऑयल लगाते जाना है, पराठे रखते जाना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल ज़रूर लगाना है आपने, इसलिए कि जब ये फ्रोज़न पराठे हमारे बन जाएंगे ना, तो कहीं चिपके ना उतारते हुए। ऑयल लगा होगा ना तो बड़े आराम से आप उतार सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो आप कामयाब हैं फ्रोज़न पराठे बनाने में। तमाम पराठे मैंने बेल लिए और सारा ये एक अलग से मैंने एक थैली ली, इसमें आप अच्छा से इसे भी लपेट लें। और एक आपने डब्बा लेना है, अच्छा सा कंटेनर आपका एयर टाइट होना चाहिए, जिसमें हवा ना जाए और पराठों में नमी ना आए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जब आपने इसे फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में रखेंगे और जब चाहें निकालें बनाएं, तमाम रोज़े आपके अच्छे गुजरेंगे। ज़ाहिर है फ्रोज़न पराठे होंगे, उठें आराम से और एक पराठे निकालें जितने आपको चाहिए, तो मज़े से पकाएं। तो ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। पराठे हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं, ओवरनाइट रख दिए थे मैंने, बहुत अच्छे फ्रीज़ हो चुके हैं पराठे, ये आप देख लो। और उधर मैंने तवा गरम कर दिया है। तवे को आपने गरम करना है, ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है। ये बगैर ऑयल के भी आप बना सकते हो। ऑयल हल्का सा लगा के ना, थोड़ा सा, जो सूखी रोटी पसंद करते हैं वो ऑयल ना लगाएं, लाइट सा लगा के ना पहले तवे पे, तो आप कर लो। जिस तरह जितना ऑयल लगाना है आप उतना लगाएं, नहीं लगाना ना लगाएं। ये बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून दूसरी तरफ लगाया और 1 टेबल स्पून एक तरफ, 2 टेबल स्पून लगाया। जितना एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा तो वो निकाल के पराठा तैयार हो जाएगा। इसमें चीनी जो डाली है उससे ज़रा कलर जल्दी आता है, और चीनी कोई मीठा नहीं लगता, अच्छा पराठा लगता है। कोई खाने में नहीं लगा कि ये मीठा पराठा है, चीनी का कोई इसमें कोई टेस्ट है, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत मज़े के नरम सॉफ्ट इतने बने हैं कि बार बार दिल चाहता है कि यही खाएं। और बच्चे इतना पसंद करते हैं कि जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा ना, वो आपको तंग करेंगे कि ये हमें बार बार पराठा दो। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के बने हैं। और ये मुझे फरमाइश भी की गई थी कि ये पराठों की कि मैं फ़्रोज़न पराठे बनाऊं। लेट बना रही हूँ लेकिन अब काम आएंगे ये रमज़ान में, तो आप ज़रूर ट्राई करना। जिन्होंने फरमाइश की है वो भी देख लें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये कैसे लगे पराठे। हर तरफ से अच्छा सा कलर देना है। एक और तैयार करके दिखाती हूँ मैं। इस पे भी ऑयल लगाया और जैसे ही ब्राउन शेड आया ना पराठे पे, तो पलट दो तो वो दूसरी तरफ से पक जाएगा। बस इतना काम है, आसानी है। बनाने में मुश्किल है लेकिन जब बन जाएंगे तो बहुत आसानी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना आप मत भूला करें। नए देखने वाले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। और मैं ये आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखो, मैं पकड़ रही हूँ ना उसे, तो बड़े नरमी से वो उसे फोल्ड हो रहे हैं। तो क्रिस्पी भी हैं और नरम भी हैं। हाथ में लें तो ऐसे नरम से हैं, बहुत सॉफ्ट और खाने में बहुत ही मज़ेदार। ज़रूर ट्राई करने हैं और आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये फ्रोज़न पराठों का। और नवाला मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि नवाला कितना अच्छा मज़ेदार सा टूट रहा है। अंदर की लेयर जो अलग सी नज़र आ रही है वो भी बहुत मज़े की लग रही है। और मैंने चने बनाए हुए थे, चनों के साथ खा के आपको दिखा रही हूँ। चनों की भी मैंने बहुत सारी रेसिपी दी हुई है, वो भी आप ट्राई करना। चिकन वाले चने, कोफ्ता चने, प्लेन चने का भी आपको लिंक मिल जाएगा। वो बाज़ारी चने हैं जैसे बाज़ार में मिलते हैं, वो वाले चने मज़ेदार से पराठों के साथ तो इनका बहुत ही मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।